वेलकम अगेन ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक नया टॉपिक यहाँ डिस्कस होने वाला है, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द एलिमेंट हाइड्रोजन टू कैल्शियम। मीन्स टू से इसमें हम हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक के एलिमेंट को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बनते कितने हैं हाइड्रोजन से कैल्शियम तक, मैं आपको बताता चलूँ 20 एलिमेंट्स बनते हैं पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंगली, 20 एलिमेंट्स। अब सबसे पहले ये एलिमेंट मैंने 10 एलिमेंट यहाँ तक लिखे हैं और जो नेक्स्ट जो 10 एलिमेंट होंगे वो मैंने दूसरे कॉलम में जो इस टेबल में मैंने लिखे हुए वाले हैं, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर सेकंड मैंने क्या लिखा है कॉलम में, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का उसके सामने लिख के रख दिया है, ठीक है। ये बात भी आपके समझ में आ रही। तो हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन ऑल पीरियोडिक टेबल 118 एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर है, सबको पता है। आपको अब तक 20 एलिमेंट जो है 9th क्लास के अंदर कम से कम याद होने चाहिए। कितने एलिमेंट? 20 एलिमेंट, ठीक है। उन्हीं की वैलेंसी हम चेक करते हैं और वैलेंसी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। वैलेंसी क्या है? इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। एटम कहाँ मिलते हैं? एलिमेंट में, ठीक है। सपोज करिए मैं हाइड्रोजन एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, तो हाइड्रोजन जो एलिमेंट है ये बहुत सारे एटम से मिलकर के बना हुआ होगा और ये जो हाइड्रोजन है ये कितने इसके साथ कैसे जुड़ा होगा, ये सभी बात जो है इसको आप क्या समझ सकते हैं, इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन का जो एटम है किसी भी दूसरे एटम से ऐसे ही जुड़ जाएगा, है ना। वो कैपेसिटी होती है हर एटम के एलिमेंट की जुड़ने की, उसको हम क्या बोले, वैलेंसी बोल रहे हैं, ठीक है। और जुड़ करके वो बनाएगा क्या? वो बनाएगा या तो मॉलिक्यूल बनाएगा या तो कोई कंपाउंड बनाएगा। जैसे मैं आपको मॉलिक्यूल का एग्जांपल पूछूं आपसे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? कोई एग्जांपल पूछता हूँ, सोच के देखिए। वाटर जो है एग्जांपल है किसका? मॉलिक्यूल का है, ठीक है। वाटर कैसे बना हुआ होगा? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होगा, तो ये वाटर क्या है? मॉलिक्यूल है। तो हाइड्रोजन की क्या कैपेसिटी है कि वो ऑक्सीजन के एटम के साथ जुड़ जाए, वो कैपेसिटी उसकी वो वैलेंसी कहलाती है, ठीक है। इतनी बात पहले समझो। अब देखिए हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 1 है, वैलेंसी भी इसकी क्या लिख दी मैंने? 1 लिख दी। हीलियम जो होता है ये अपनी वैलेंसी शो वैसे करता ही नहीं, ये जीरो वैलेंसी, ये ना अपना इलेक्ट्रॉन लेता है ना किसी को इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज हीलियम जो होता है, अगर आपको पीरियोडिक टेबल ध्यान में हो तो पीरियोडिक टेबल में हीलियम कहाँ लिखा मिलेगा आपको? हाइड्रोजन जो है टॉप में मिलेगा, इस जगह, है ना। ये आपका क्या होगा? राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में हीलियम जो है पीरियोडिक टेबल में इस जैसे ऊपर में मिलेगा टॉप मोस्ट जगह पे। तो हीलियम क्या होता है? ग्रुप नंबर 18 में आता है। तो ग्रुप नंबर 18 के जितने भी एलिमेंट हैं वो इलेक्ट्रॉन शेयर करने में बिलीव नहीं करते हैं, मतलब उनको ना इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इलेक्ट्रॉन वो देना चाहते हैं ना लेना चाहते हैं, इस बात को समझिए। तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? जीरो, ठीक है। अब देखिए लिथियम का केस है, तो लिथियम में जो 3 लिखा है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 1, ऐसे लिखिए 2 1, ये 2 ये लिख दिया, उसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे हैं 3 होने के लिए 1, तो इसकी वैलेंसी क्या आ गई? 1 आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बेरिलियम का केस लेते हैं। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो पहले एक बार 2 लिख लें। ये जो लिखा ये मान लो ये जो हीलियम है ये मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। तो इसके बाद हीलियम बेरिलियम के केस में कितना बच रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन, ये लिख दिए, तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी? ये देखें 2 लिख दो आप। अब आगे बढ़ते हैं बोरोन के केस में। बोरोन में 5 है, 2 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी दिखाएगा? ये ज्यादा से ज्यादा बोरोन मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी शेयर नहीं करेगा। ये सोचिए कि ये एक एफडी है जो कि ये तोड़ना नहीं चाहता किसी भी परिस्थिति में, ठीक है। और ये जो पैसा है, ये जो 3 है, ये वो शेयर कर सकता है, ऐसे कुछ समझ लें। अब कार्बन के केस में 6 है, 6 में 2 के बाद क्या आता है? 4 आता है, ठीक है। 2 के बाद 4, 2 प्लस 4 कितना है? 6 होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो कभी शेयर नहीं करेगा, ये सबकी अपनी अपनी एफडी है, ये 2 2 वाली है ना, फिक्स डिपॉजिट इसको बोलते हैं। अब ये जो 4 है ये अब मुझे बताएं 8 तक
पहुंचने के लिए, अभी एक बात समझे, ऑक्टेट में सोचना है, 8 तक पहुंचने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? 4 इलेक्ट्रॉन, जो बहुत बड़ा एक गैप होता है ना। तो ये एक तरह से इसकी जो वैलेंसी शो करेगा 4 दिखाएगा। एक बार इस बात को यहीं तक समझे। अब नाइट्रोजन के केस में क्या है, 2 है और यहाँ आएगा 5। या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। तो कौन सी चीज ज्यादा अच्छी है, बेहतर है इसके लिए? 3 इलेक्ट्रॉन लेना या 5 इलेक्ट्रॉन देना? शायद आपका आंसर होना चाहिए कि 3 इलेक्ट्रॉन लेना, जिससे कि ये क्या दिखाए, नियोन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उसके इक्वल हो जाएगी। तो भी इस बात को यहाँ से समझे। तो ये इसकी वैलेंसी क्या दिखाएगा, 3 दिखाएगा। अब ऑक्सीजन के केस में है, तो ऑक्सीजन में क्या आ जाएगा, 2 6 आ जाएगा। तो यहाँ 8, ये समझिए इनको कहाँ पहुंचना है, 8 तक पहुंचना है सभी को। कितने दूर है उसके हिसाब से उसकी वैलेंसी यहाँ तय होती है। तो यहाँ ऑक्सीजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए, जिससे कि ये अपने ऑक्टेट में 8 लेके आ सकता है। अब फ्लोरीन के केस में 2 7, तो उसकी वैलेंसी 7 को 8 तक पहुंचने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहेगी, ओनली 1 रहेगी। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है। अब ये जो नियोन है, अब देखना बिल्कुल बात समझ में आएगी। 2 8, नियोन का एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है। तो 2 इलेक्ट्रॉन फिक्स सबके देखिए, सब में 2 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। बाहर वाला जो शेल था इसको हम क्या बोलते हैं, ये एनर्जी लेवल होते हैं 4 5 6 7 अलग अलग एनर्जी शेल। ठीक है। अब ये 8 पहुंच गया, तो इसको क्या अब और भी इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या, 8 तक? 8 से ज्यादा मतलब अभी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये अपने आप से खुश है। जब 10 हो जाए, मतलब लास्ट में 2 8 आ जाए, तो वो ना अपना इलेक्ट्रॉन देगा ना इलेक्ट्रॉन किसी से लेने में बिलीव करेगा। तो ये देखिए इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये नियोन ये हीलियम, हीलियम और नियोन एक ही पीरियोडिक टेबल में लिखे जाएंगे। पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप आएगा, ग्रुप नंबर इनका सिमिलर रहेगा। और कौन सा ग्रुप नंबर है, ग्रुप नंबर 18 है। तो ग्रुप नंबर 18 में ये एलिमेंट शो होते हैं। ओके। अब और देखिए, एक और नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सोडियम के केस में सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। तो अब इसको 11 को मैं क्या लिखूं, 2 8 1। अब ये जो नियोन तक का जो केस है ना, 2 8 आ जाएगा। यहाँ पे जिस एलिमेंट के पास 8 आ जाएगा तो वो क्या होगा, अपने आप में खुश है। ये बात हमें पता चली अब तक। अब अगर 8 के बाद एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्स्ट्रा पड़ी हुई चीज इसको शेयर करने में खुश रहता है आदमी, चलो दान कर देते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी को दान कर देगा, किसी दूसरे एलिमेंट को जिसको रिक्वायरमेंट रहेगी उसको, उसके साथ उसको दे देगा, ये माने। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, एक्स्ट्रा 1 है, तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। अब दूसरा एलिमेंट मैग्नीशियम वाला देखते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है। तो इसको कैसे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो टर्म साथ के साथ मैं लगा रहा हूँ, ये होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। थोड़ा थोड़ा समझे। तो 2 8 ये है 2 2 8 2 2 + 8 कितना हो गया, 10 तक आप कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा। अब ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये जो है 2, है ना। 10 + 2 कितना है, 12 होता है, जो कि एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का है। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएगी। एक और केस लेते हैं, एल्युमिनियम का देखते हैं। 2 8 2 + 8 10 और 13 तक पहुंचने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे, बाहर 3। ये इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेंगे, शेयर करेगा तो सिर्फ 3 वाला पार्ट जो लास्ट में बचे हुए इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा शायद आपके। अब देखिए एक और देते हैं एग्जांपल सिलिकॉन का, इसको भी देख लेते हैं। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, 2 8 और लास्ट में ये शेयर नहीं करेगा, ये शेयर करेगा। तो वैलेंसी कितनी दिखा है, 4 दिखाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फास्फोरस का केस लेते हैं। एटॉमिक नंबर 15 है, 2 + 8 10 और +5 15। इसका मतलब अब थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मुझे बताइए कि ये 5 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा या 3 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा।
8 तक पहुंचने के लिए, अगर आपको 8 तक कोई नंबर तक पहुंचना है तो क्या करना ज्यादा बेहतर समझेगा, है ना? तो ये समझेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लें जिससे कि वो जल्दी से 8 जो लास्ट में ऑक्टेट है यहाँ तक वो पहुंच जाए। तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितने दिखाएगा, ये लेगा, देगा नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 8 16 पे पहुंच चुके हैं हम, लास्ट में 6। तो 6 को 8 तक पहुंचने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहेगी, 2 इलेक्ट्रॉन की, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या है, 2 है। और 17 के केस में, क्लोरीन का केस है, एटॉमिक नंबर 17, 2 8 एंड 7 को 8 तक पहुंचने के लिए कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। एक और है, देखिए एग्जांपल 2 8 8, 2 + 8 n + 8 18 किसका एटॉमिक नंबर होता है, आर्गन का होता है। तो इसका मतलब मुझे अब आप सोच के बताना कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी, सोचिए। इसकी वैलेंसी सिर्फ होगी 0, बिकॉज 8 इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्टेट में आ चुके हैं, इसके पाले में आ चुके हैं, अब ये इनको शेयर नहीं करेगा, ठीक है ना? तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, पोटेशियम का केस लेते हैं। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, 2 8 8 तक तो शेयर नहीं करेगा, 2 + 8 10 + 8 18। अब जो देखिए 19 तक पहुंचने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट सेल में चला जाएगा। ये देखिए इस केमिस्ट्री को अब अच्छे से समझने की कोशिश करें। 2 8 8 यहाँ तक ये शेयर नहीं करेगा, सिर्फ इसी इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी, ओनली 1 आ जाएगी। और उसके बाद हमारे पास है कैल्शियम 20 पे है, 2 8 8 18 हो गए यहाँ तक, और लास्ट में 2 है। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, इसकी वैलेंसी 2 आ जाएगी, जो बाहर वाला बचा हुआ है। ये शेयर नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, ये वाले जो शेल होते हैं सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन ही शेयर हो पाएंगे, इसीलिए कैल्शियम जो शो करता है वो वैलेंसी यहाँ 2 करेगा। अब एक कॉमन बात इन दोनों ही पार्ट के अंदर आपको ऑब्जर्व होने वाली है, देखिए क्या है, सोचिए। ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के जस्ट नेक्स्ट जो एलिमेंट आता है, लिथियम आता है, लिथियम के बाद कौन सा एलिमेंट आता है, सोडियम आता है, पीरियोडिक टेबल अगर आपको पता हो तो इन सभी तीनों ही एलिमेंट की जो वैलेंसी है वो 1 होती है, मतलब ये तीनों ही एलिमेंट एक एक इलेक्ट्रॉन देने में बिलीव करते हैं। तो इसीलिए इसकी वैलेंसी, इसकी हाइड्रोजन की वैलेंसी और लिथियम की वैलेंसी सभी की ओनली 1 है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा, मैं इस ग्रुप नंबर इनकी बात बताऊंगा। ये ग्रुप नंबर 18 में आता है हीलियम, ये ग्रुप नंबर 18 में आता है नियॉन, आर्गन जो है ग्रुप नंबर 18 में आता है। तो इनकी वैलेंसी कितनी है तीनों ही केसेस में, चेक करें। हीलियम की वैलेंसी 0, नियॉन की वैलेंसी 0, आर्गन की वैलेंसी 0। तो ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट की वैलेंसी 0 का होने का मतलब है कि ग्रुप नंबर 18 किसी दूसरे एलिमेंट से ज्यादा मेलजोल नहीं रखते, ठीक है। इसकी वैलेंसी 0, ना लेना ना देना, ठीक है। आगे एक और एलिमेंट है बेरिलियम, देखिए इस पे इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है, ठीक है। और बेरिलियम के बाद अगर पीरियोडिक टेबल आप देखें तो बेरिलियम के जस्ट नीचे कौन सा एलिमेंट मिलेगा, मैग्नीशियम, चेक करें। तो उसकी वैलेंसी भी 2 है और बेरिलियम की वैलेंसी भी 2 है। अब ये देखिए कार्बन है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब है वैलेंसी क्या है कार्बन की, 4 है, ठीक है। नाइट्रोजन के केस में 3 है, 2 है और ये 1 है, ये आप देख पा रहे होंगे। फ्लोरीन और उसके बाद जो उसके नीचे का एलिमेंट होता है वो होता है क्लोरीन। फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों ही सेम वैलेंसी शो करेंगे, बिकॉज इसके पीछे भी 7 आएगा और क्लोरीन के पीछे ये देखिए यहाँ पे भी 7 आया। तो 7 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की इनको रिक्वायरमेंट है,
तो ये वैलेंसी क्या दिखाएगा, 1 दिखाएगा, ठीक है। फ्लोरीन भी 1 और क्लोरीन भी 1 शो करता है। और एक और आपको बताता चलूं, पीरियोडिक टेबल देखें अच्छे से, तो ऑक्सीजन के जस्ट नीचे में आपको मिलेगा एलिमेंट सल्फर, यहाँ पे 8 है, 2 6 सल्फर का देखिए आप क्या लिखा है लास्ट में 2, यहाँ पे भी 6 मिलेगा लास्ट में शर में, आउटरमोस्ट शर में यहाँ 6 है, ऑक्सीजन के केस में भी 6 है। इसका मतलब इसकी वैलेंसी भी कितनी है, 2 है, और इसकी वैलेंसी जो कि सल्फर यहाँ लिखा है, इसकी वैलेंसी भी आपको 2 ही मिलेगी, चेक कर लो चाहे। तो ये तो कुछ मैंने आपको आइडिया बताया कि कैसे वैलेंसी एलिमेंट की शो होती है, ठीक है। तो आप एक बार फिर इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें, बार बार लिख के, तो शायद कुछ हद तक आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, स्टे विद अस, बाय बाय, टेक केयर।